अभी राम बाबू हमारे बीच में जिक्र कर रहे थे कि वचन के द्वारा हमें हमारे अंदर में क्या आता है, जीवन आता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन में ही जीवन है, इसलिए जब परमेश्वर के वचन को जब हम लोग अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो उस वचन के कारण से हमारे अंदर में जीवन आता है। क्योंकि जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही तुम मेरे कारण जीवित रहोगे। हालेलुया। हम प्रभु के वचन को सीखेंगे, इसके लिए आप मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 36 अध्याय के 9 पद को पढ़ते हुए हम लोग आरंभ करेंगे। जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। भजनकार कहता है, बादशाह दाऊद, हे परमेश्वर, जीवन का सोता तेरे ही पास है। परमेश्वर ही है जिसके द्वारा से हम जीवन पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवा काल के दिनों में इस बात को बोले थे, उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर की आज्ञा क्या है? अनंत जीवन है। परमेश्वर जीवन का सोता है। परमेश्वर ही के द्वारा से हम लोग जीवन पाते हैं। कुछ पदों का ही हम पढ़ते जाएंगे। आप मेरे साथ नीति वचन की किताब निकाल लीजिए, 4 अध्याय को समझेंगे इस विषय को हम लोग। चार अध्याय के 23 पद को पढ़ दीजिए। तब सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, हाँ, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हाँ, देखिए, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और भजनकार क्या बोलता है? हे परमेश्वर, जीवन का सोता तू ही है। और नीति वचन का लेखक क्या कहता है? मन की रक्षा कर, हाँ, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। नीति वचन का लेखक क्या बोल रहा है कि मन जीवन का मूल स्रोत है। भजनकार बोल रहा है कि परमेश्वर जीवन का श्रोता है। सीखेंगे इस बात को, है ना। मेरे प्रियो, कुछ बातों को अर्थ से पढ़ लेते हैं। आप मेरे साथ निकालिए 10 अध्याय उसकी 11 पद को पढ़िए। नीति वचन का। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। हाँ, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु द्रव दुष्टों का मुंह खा लेता है। बस बस बस। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। देखिए, जब हम नीति वचन में आगे हम पढ़ते जा रहे हैं तो हम यहां पर पा रहे हैं कि धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। अर्थात धर्मी मनुष्य के मुख से जीवन बहता है। हालेलुया। हाँ, इस वचन के अनुसार कि धर्मी मनुष्य के मुंह से क्या बहता है? जीवन का बहाव होता है, जीवन की धारा बहती है। कुछ पद और पढ़ लेते हैं। 13 अध्याय को निकालिए। इसका आप 14 पद पढ़ेंगे। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है। और उसके बस द्वारा बस बस, धन्यवाद। हाँ हाँ, पढ़े हो तो पढ़ दो बाबू, पूरा और पढ़ो। उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। बच जाते हैं। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है,
और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ जब हम नीति वचन में आगे पढ़ते जा रहे हैं तो हमें एक और टॉपिक मिला, वो क्या है? बुद्धिमान का शिक्षा। एक बुद्धिमान व्यक्ति का जो शिक्षा है वह जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। कुछ पद और पढ़ लेते हैं। मेरे साथ आप 16-22 पद को भी पढ़ दीजिए। जिसके बुद्धि है हाँ उसके लिए वह जीवन का सोता है, हाँ परंतु मूढ़ों को शिक्षा देना मूर्खता की होती है। हाँ, बस धन्यवाद। जिसके बुद्धि है उसके लिए वह जीवन का सोता है। इस वचन के अनुसार वो बुद्धि ही है जो जीवन का क्या है? सोता है। हम एक एक वचन को जब हम पढ़ते जा रहे हैं नीति वचन की किताब में, तो जैसे हमने पढ़ा 13 अध्याय के 14 पद में कि बुद्धि की जो शिक्षा है वह जीवन का सोता है। और जब हम 16-22 में पढ़ रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि बुद्धि ही जीवन का सोता है, बोलता है। जिसके पास बुद्धि है उसका वो जीवन का, उसके लिए वह जीवन का सोता है। मतलब बुद्धि ही उसके लिए जीवन का सोता है। क्या मतलब हुआ? मेरे प्रियो, जब भजनकार की किताब में पढ़ते हैं और नीति वचन की किताब में पढ़ते हैं जीवन के सोता के विषय में, तो जीवन का सोता तो परमेश्वर है जैसे भजनकार कहता है, लेकिन नीति वचन का लेखक कहता है कि मन जीवन का मूल स्रोत है। धर्मी के मुंह से जीवन का सोता बहता है। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है। जिसके पास बुद्धि है वो बुद्धि ही उसके लिए जीवन का सोता है। तो इसका क्या तात्पर्य है? हेलो, हालेलुया। ये जो नीति वचन का लेखक जिस बात को बोल रहा है और जो भजन संहिता का लेखक जिस बात को बोल रहा है, उसमें अंतर क्या है? नीति वचन का जो लेखक जो बोल रहा है उसमें हम ये चीज को देख रहे हैं, बुद्धि, शिक्षा, धर्मी व्यक्ति का शिक्षा, खास करके ये उन बुद्धि की बातों के विषय में है। और ये बुद्धि की बातें जीवन का सोता है करके जो बोला गया है, बुद्धि को तो जीवन का पेड़ भी कहा गया है इस नीति वचन में, जीवन का वृक्ष भी कहा है बुद्धि को, यहां तक बोला गया है। मैं थोड़ा सा इस बात के विषय में आप लोगों को बताते हुए खुलासा करना चाहता हूं, वो ये है कि नीति वचन का जो लेखक है उसके जो मूल भाव है वह इस संसार के जीवन के विषय में है। हेलो, हालेलुया। हाँ, अपने समझ को खोलो। इस संसार में जो हम जो जीवन को जीते हैं, इस संसार में जब हम इस जीवन को जीते हैं, हमारे लिए हमारे मन जीवन का मूल स्रोत है। अर्थात हमारे मन में बुद्धि है तो हमारे लिए वह जीवन का सोता है। एक धर्मी व्यक्ति है तो उसके मुख से निकलने वाला शिक्षा जीवन का सोता है। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है। अर्थात इस संसार में जो हम जिंदगी को जीते हैं, इसमें बुद्धि हमको क्या करता है?
बचाता है, अर्थात इस शरीर के मौत से बचाता है। इस जीवन का सोता है हमारा बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु के फंदे से बच जाता है। हाँ, अपने बुद्धि, अपने चतुराई से। जो धर्मी जन जो शिक्षा देते हैं, उन शिक्षाओं को पकड़े रहने के द्वारा संसार में हमारा न अकारण मौत होगी, न हम किसी प्रकार से नष्ट होंगे, वरन हम सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित, ये है नीति वचन के लेखक का मूल भाव। और नीति वचन का लेखक इतने में ही सीमित नहीं है, एक बात और पढ़ देते हैं। आप एक बार मेरे साथ निकाल लीजिए, 14 अध्याय को निकालिए। इसका आप ना 14 अध्याय का 27 पद को पढ़ दीजिए। यहोवा का भय मानना हाँ, जीवन का सोता है, जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। मतलब इस संसार में जो जिंदगी हम लोग जीते हैं, अगर हम परमेश्वर के भय में अगर रहेंगे तो हम बुराई से बचे रहेंगे। और बुराई से बचे रहने के कारण से हमारा अकारण मृत्यु नहीं होगा, हम मृत्यु के फंदे से बच जाएंगे। नीति वचन में जिस जीवन के सोता के विषय में जो वर्णन है, ये अनंत जीवन के विषय में नहीं है। ये इस संसार का जिंदगी को जीने में हम जीवित रहते हैं, इसके लिए है। आइए हम क्रम से इस बात को हम लोग एक बार पहले नीति वचन की किताब में से हम लोग सीखेंगे। हम लोगों ने पढ़ा 4 अध्याय के 23 पद, एक बार वहां पुनः आ जाओ। पढ़ो उसको। सबसे अधिक मन की रक्षा कर, सबसे अधिक मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हाँ, देखिए, मन जीवन का मूल स्रोत कैसे है? मनुष्य का मन जीवन का मूल स्रोत कैसे है? इस बात को समझने के लिए आप मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय निकालो। बारह अध्याय को निकाल लीजिए। मिला आप लोगों को? आप 34 पद से पढ़ना आरंभ करें। हे सांप के बच्चों, हे सांप के बच्चों, हाँ, पढ़ते जाओ। बुरे होकर ऐसी अच्छी बातें कह सकते, हाँ, क्योंकि जो मन से भरा है मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हाँ, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली भली बातें निकालता है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ, क्या कहते हो कि जो निकम्मी बातें कहेगा, हाँ, न्याय के दिन में हर एक बात उस पर उसका हर एक बात को उसे लेखा देना होगा, क्योंकि तू अपने बातों ही के कारण निर्दोष या अपने बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अर्थात मन हमारे जीवन का मूल स्रोत है। सबसे अधिक हमारे मनों की रक्षा करनी है। हमें इसकी सुरक्षा कैसे करना होगा? यदि हमारे मन में बुरी चीजें हैं तो बुरी बातें निकलेंगी, अगर भली बातें हैं तो भली बातें निकलेंगी, क्योंकि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। अर्थात हमारा भंडार है, मन क्या है? भंडार है, जहां बुरी बातें और अच्छी बातों का वहां भंडारण होता है। और यदि हमने बुरी बातों से उसका भंडारण किया है, अपने मन के भंडार को अगर हमने बुरी बातों से भर रखा है,
तो बुरी बातें निकलेंगी और हम लोग नाश होंगे। हमारे हमारे मृत्यु का कारण होगा, हमारे नाश होने का कारण होगा। शारीरिक मृत्यु का कारण तो है ही, लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं, हमारे अनंत मृत्यु को प्रभावित करेगा हमारे मन की बुरी बात। शरीर मृत्यु को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, क्योंकि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हेलो, हालेलुया। जो उसको उपयोग में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। नीति वचन का लेखक कहता है कि मनुष्य के जीव में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। अर्थात अगर बुरी बातों का हम उपयोग करते हैं जीव के द्वारा, तो हमें मृत्यु प्राप्त होगा। भली बातों का अगर इसके द्वारा हम लोग उपयोग करते हैं इस जीव के द्वारा, हम जीवन को प्राप्त होंगे। मेरे प्रियो, इस रीति से हमारा जो मन है वो एक ऐसा भंडार है जहां भली बातें और बुरी बातें दोनों हो सकती है। इसलिए नीति वचन का लेखक कहता है अपने मन की रक्षा कर कि उसमें बुरी बातें का भंडारण ना हो जाए, क्योंकि जो हमारे मन में रहेगा वही मुंह से निकलेगा। तो कैसी चीजों का हमारे मन अवशोषित कर रहा है, वहां पर संग्रह हो रहा है, कैसी कैसी बातों का हम संग्रह कर रहे हैं अपने अंदर में। इसीलिए बुद्धिमानों की शिक्षा जीवन का स्रोत है। अर्थात जो धर्मी के मुंह से निकलने वाला जो शिक्षा है वह जीवन का स्रोत है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपके मन में वो धर्मी जन के द्वारा जो देने वाला शिक्षा है वो परमेश्वर की वचन की शिक्षा है, जिसको आप अपने अंदर में क्या करते हो? संग्रह करते हो। वह भंडारण होता है और वही आपके मुंह से निकलेगा और आप जीवन को प्राप्त होंगे। ये बुद्धि की शिक्षा कहा गया है। हम लोगों ने इस बात को पढ़ा, जैसे 10-11 को पढ़ रहे थे, एक बार उसको पढ़ दीजिए। ये कैसे होगा? दस 11 हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः मैं पढ़वा रहा हूं। इसका कारण वही है। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। हाँ, क्या मतलब? धर्मी का मुंह जीवन का सोता है। इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि धर्मी व्यक्ति जो बातें हमें बताता है, धर्मी व्यक्ति जो हमें सिखाता है, अगर वो हमारे मन में अगर संग्रहित हो रहा है, वो हमारे मन में संग्रहण हो रहा है, तो उसका उपयोग हम करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास होगा उसी का उपयोग करेंगे। अगर अच्छी बातें हमारे मन में रहेगा तो हम अच्छी बातों को उपयोग करेंगे, बुरी बातें रहेंगी तो बुरी बातों को उपयोग करेंगे। आज हम अपने मनों में कैसी बातों को हम लोग एकत्र कर रहे हैं। मन को रक्षा करने की बात यही है कि हम सावधान रहें कि हमारे मनों में बुरी शिक्षा या बुरी बातों का संग्रह ना हो, अच्छी बातों का, अच्छी शिक्षा का संग्रह हो। क्योंकि धर्मी पुरुष जो सिखाता है, धर्मी पुरुष के मुंह, अर्थात धर्मी पुरुष के मुंह जीवन का सोता है। कहने का तात्पर्य है कि धर्मी पुरुष जो धर्म की बातें करता है, जो अच्छी बातें करता है, जो भलाई की बातें करता है, जो शिक्षाप्रद है, जो उन्नत विकास का कारण है, जो हमारे सुरक्षा का कारण है, इन सारी बातों को वो अपने मुख से बोलता है। और उसको जब हम अपने मन में संग्रह करते हैं, उसको जब हम पालन करते हैं, उसको जब हम अपने मनों से निकालते, उसको जब व्यवहार करते हैं, तो हम जीवन को प्राप्त करते हैं। इसीलिए धर्मी का मुंह जीवन का श्रोता है करके पढ़े थे। बुद्धि की बातों को भी हमने पढ़ चुका। और जिसके पास बुद्धि है कहने का मतलब क्या हुआ? अच्छी बातों का संग्रह है। लो, हालेलुया। क्योंकि बुद्धि की परिभाषा क्या है? बुद्धि की परिभाषा क्या है? हाँ, नहीं, वो उसकी परिभाषा नहीं हुई। हाँ, बताओ, बुद्धि की परिभाषा क्या है? यहोवा का भय मानना ही
बुद्धि है। जो यहोवा का भय मानता है वही बुद्धि है। ये उसी परिभाषा है ना। तो इस बात को हम लास्ट में पढ़े थे ना, 14 अध्याय में पढ़े तो थे इस बात को, लेकिन वहां जीवन का सोता लिखा हुआ है। 14-17 में पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे? 14-17 में हम पढ़े तो थे इस बात को। हाँ 27-27 ठीक। हाँ, यहोवा का भय मानना। हम्म, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। तो यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है करके लिखा हुआ है, लेकिन यहोवा का भय मानना ही बुद्धि है, ये बुद्धि की परिभाषा है। तो इसका निचोड़ है बुद्धि। क्या है? बुद्धि। और वो बुद्धि क्या करता है? हमको बचाता है। क्योंकि बुद्धिमत्तापूर्ण अगर हम लोग इस जीवन को व्यतीत करेंगे, हम लोग बचे रहेंगे, नहीं तो हम लोग जोखिम में पड़ जाएंगे। और नीति वचन का लेखक जिन बातों को बोल रहा है, उसका मूल भाव इस दुनिया की जिंदगी जीने के विषय में है खास करके। साथ ही साथ ये हमारे अनंत जीवन को प्रभावित करता है। हम अनंत जीवन या अनंत मृत्यु को भी हम प्रभावित होंगे इन बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार और बुराई के व्यवहार से। पर इस संसार की जिंदगी जीने और नष्ट होने के विषय में ये बातें करता है। और भजनकार इस बात को कहा 36 अध्याय में जो हम पढ़े थे 9 पद में, वो उस जीवन के विषय में है जो हमारा जीवन है। और नीति वचन में जो है कि उस जीवन को खोने या बचाए रखने के विषय में है। हेलो, हालेलुया। नीति वचन का लेखक जिस बात को बोल रहा है, उस परमेश्वर द्वारा प्राप्त उस अनंत जीवन को हम बचाए रखें, या हम खो भी सकते हैं या उसको हम बचाए रख सकते हैं। तो अगर नीति वचन की शिक्षा हमको उस जीवन को बचा करके रखने या उसको खो देने के विषय में हमको सिखाता है। जो जीवन किसके द्वारा हमें प्राप्त होता है? हाँ हाँ, यहोवा के द्वारा मिलते हैं। हालो, हालेलुया। वास्तव में जीवन यहोवा के द्वारा मिलता है। जो जीव है, जीवन है, वो परमेश्वर ही उसका स्रोत है। और वो जीवन हम प्राप्त करते हैं यहोवा अर्थात परमेश्वर के द्वारा। पर उस परमेश्वर के द्वारा जो प्राप्त इस जीवन को हम बचाए कैसे रखेंगे, इसके लिए कौन शिक्षा देता है? नीति वचन शिक्षा देता है। क्योंकि हम उसको गंवा भी सकते हैं और उसको हम बरकरार रख सकते हैं। तो उसके लिए क्या जरूरत है? बुद्धि की जरूरत है। यहोवा का भय मानना। यहोवा के भय मानने से जीवन नहीं आता है, लेकिन जीवन उस परमेश्वर के द्वारा आता है। पर यहोवा के भय मानने से जीवन बचा रहता है। क्या रहता है? बचा रहता है। वो जीवन नष्ट नहीं होता है। या धार्मिक की शिक्षा के अनुसार जिंदगी जीने से वो जीवन जो हमें परमेश्वर के द्वारा मिला है, वो जीवन बचा रहता है। बुद्धिमान की शिक्षा के द्वारा, उस बुद्धि के द्वारा, यहोवा के भय मानने के द्वारा जो परमेश्वर द्वारा हमें प्राप्त हुआ जो जीवन है, वो बचा रहता है। ये मेरे प्रियो, नीति वचन हमें व्यवहार, एक ऐसे व्यवहार को सिखाता है, ऐसे व्यवहार एवं एक ऐसे चरित्र को सिखाता है जिसके द्वारा परमेश्वर द्वारा दिए हुए उस अनंत जीवन को हम लोग प्राप्त करें और उसको हम बचाए रखें। हम उसको खोए नहीं तो वो खो भी सकता है। क्योंकि यदि हम अपने मनों में बुरी बातों को संग्रह करेंगे और बुरी बातों को हम लोग बोलेंगे और बुरी चरित्र के अनुसार हम लोग जीवन जिएंगे, तो जो परमेश्वर पिता के द्वारा हमारे अंदर में जो जीवन का आरंभ हुआ है, वो जीवन प्रभावित होगा और हम लोग नाश हो जाएंगे। वो जीवन हमारे साथ नहीं रहेगा।
लेकिन यदि हम धर्मी की शिक्षा, बुद्धिमानों की शिक्षा, परमेश्वर की भय की शिक्षा में अगर हम अपने जीवन को जिएंगे, तो वो परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त जो अनंत जीवन है, वो जीवन हमारे साथ बना रहेगा और उस जीवन को हम लोग प्राप्त होंगे। तो आज हम जो कम शब्दों में सीखने के प्रयास किए कि वास्तव में जो जीवन का मूल स्रोत परमेश्वर है और परमेश्वर से हमें जीवन मिलता है, परंतु नीति वचन में जिन जीवन की स्रोत का चर्चा करके जो लिखा गया है, वो उस अनंत जीवन को बचाए रखना ही तो अनंत जीवन है ना। अगर हमें अनंत जीवन मिला है और उस जीवन को हम खो देते हैं, तो फिर हमारा अनंत जीवन कहाँ रहा। लेकिन वो जीवन हमारा बना रहता है, तो जीवन का स्रोत हुआ ना धर्मियों की शिक्षा। हाँ, उनकी शिक्षाओं के कारण से, बुद्धिमानों की शिक्षाओं के कारण से, बुद्धि या परमेश्वर के भय मानने के द्वारा से जीवन हमारा बना रहेगा। तो जीवन का स्रोत हुआ ना, इसीलिए जीवन का स्रोत करके उनके हमारे चरित्र, हमारे जीवन जीने की जो स्वभाव हैं, इनको नीति वचन सिखाता है कि ये जीवन का स्रोत है, ये जीवन का स्रोत है, ये जीवन का स्रोत है, ये जीवन का स्रोत है करके। परंतु ये जीवन का स्रोत ही, जीवन का स्रोत कहने से ये जीवन का स्रोत ही है, पर ये उस जीवन को बचाए रखने के कारण जीवन का स्रोत है। ये अनंत जीवन को बचाए रखने के कारण से ये जीवन का स्रोत है। नीति वचन की शिक्षा में जो जीवन का स्रोत लिखा हुआ है, पर जीवन तो परमेश्वर से हमें मिला है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष करे और सहायता करे, इस विषय का आप लोग ठीक तरीके से समझ पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु का आशीष आप लोगों के साथ बना रहे।